हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विंडो। मैं हूं अंकिता और मैं पढ़ाऊंगी क्लास 10 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या पढ़ना है और क्या मीनिंग है इस चैप्टर का। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली लाइफ के बारे में है। व्हाट इज लाइफ, है ना हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज लाइफ। तो एक तो हम लोग को वाइब आता है देख के कि कोई चीज लिविंग है या कोई नॉन लिविंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मूवमेंट करते हैं और वो जो भी एक्टिविटी शो करते हैं उससे मतलब खुद का एक्टिविटी शो करते हैं, तो उससे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये लिविंग थिंग है। और जो कोई एक्टिविटी खुद से नहीं शो कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो व्हाट इज लाइफ बेसिकली, लाइफ किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, जो एक्टिविटीज है, तो वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपना प्रोसेस, अपना फंक्शन खुद कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइफ या लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जो अपना मूवमेंट या अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खुद से कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, नाउ समटाइम्स दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज फास्टर और स्लोअर। मतलब हमारे नजरिए से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है तो हम उसको आराम से देख सकते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर लिविंग थिंग का मूवमेंट स्लो है तो मतलब हम लोग को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस रेट से हो रहा है। लेकिन लिविंग तो दोनों है, जो जल्दी जल्दी मूवमेंट शो करते हैं वो भी लिविंग है, जो बहुत स्लोली मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स या ट्रीज। प्लांट्स एंड ट्रीज ऑब्वियसली ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट होता है उनमें, लेकिन क्योंकि उनका रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो होता है तो हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते हैं। जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स में कभी आप टाइम लैप्स का वीडियो देखे हैं किसी भी सीड का जर्मिनेशन का, तो वो बहुत फास्ट दिखता है कैसे सीड जर्मिनेट कर रहा है, हर एक प्लांट या सैपलिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों हमको तुरंत तुरंत दिखता है, क्योंकि वो बहुत ही लंबा टाइम ड्यूरेशन को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, उस टाइम पीरियड को कोलैप्स करके या उसको क्या कर दिए हैं, मतलब कंप्रेस कर दिए हैं, तो हम उसका ग्रोथ को आराम से देख सकते हैं। लेकिन वही जो हमारा नेचुरल या नॉर्मल टाइम पीरियड होता है उनका ग्रो करने का, तो हम उसको बैठ के देखते तो नहीं रहते हैं कि हाँ अभी निकल रहा है, एक पत्ता से दो पत्ता हुआ, ये सब तो हमको देखने नहीं मिलता है। हाँ, हम एक दिन बाद, 2 दिन बाद ऑब्जर्व करते हैं तो हाँ आज नया पत्ता आया है, कल ही था, आज वो कल ही फूल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये सब में मूवमेंट या ग्रोथ का रेट थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही स्लो होता है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, बिल्ली अगर दौड़ रहा है तो हम उसका दौड़ने का मूवमेंट, उसका एक्टिविटी को तुरंत से नोटिस कर सकते हैं। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, तो ये सब फास्ट मूवमेंट है जो क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये रहा मूवमेंट का बात। अब प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों ही लिविंग थिंग्स होते हैं, दोनों ही अपना अपना फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो दोनों तो लिविंग थिंग है क्योंकि दोनों मूवमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हम लोग इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि डिफरेंस, क्योंकि दोनों तो है लिविंग थिंग्स, लेकिन क्या डिफरेंशिएशन है प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो प्लांट्स और एनिमल्स में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या शो करते हैं, मूवमेंट। और जो एनिमल्स होते हैं ये क्या शो करते हैं, मूवमेंट के साथ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या आ जाता है, मूवमेंट प्लस ट्रांसलोकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह वो लोग
लोकेशन, एक जगह से दूसरा जगह वो लोग जा सकता है, ठीक है। जैसे व्हीकल्स, व्हीकल्स आर लोकोमोटिव हम लोग बोलते हैं ना, तो उसी तरह एनिमल्स आर लोकोमोटिव। एनिमल्स में चाहे कितना भी छोटा स्पीसीज हो या कितना भी वास्ट या बड़ा स्पीसीज हो, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट, यानी कि वो लोग चल के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स सिर्फ अपना पत्ता या स्टेम या ब्रांचेस को क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी पार्ट्स को वो लोग शेक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन वो लोग अपना पोजीशन को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अगर हम उसको उठा के कहीं पे ट्रांसप्लांट कर दे तो ये अलग केस है, ये तो हम कर रहे हैं, प्लांट अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है ट्रांसलोकेशन, वो केपेबल नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग मीनिंग ऑफ लाइफ तो समझ गए, अब आता है, ये तो हो गया, अब आता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग, ठीक है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस दैट आर टू बी कैरीड आउट बाय द लिविंग थिंग्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स और एनी पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेसेस वो क्रूशियल या वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जिसको जिंदा रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए होना या कैरी करना ही अल्टीमेट ऑप्शन है हम लोग के पास। जैसे बोला जाता है ना कि ह्यूमन बींग्स के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड है लाइफ के लिए। तो बेसिकली बायोलॉजी में रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज तो नहीं चाहिए लिविंग थिंग के लिए, लेकिन सिर्फ रोटी चाहिए। रोटी इन द सेंस न्यूट्रिशन, और भी सारा चीज चाहिए, लेकिन इस लाइन में हमको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, रोटी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिशन, यानी कि रोटी। वो सेंस में कपड़ा और मकान के बिना भी तो रह सकते हैं हम लोग, पहले के जमाना में अर्ली मैन तो रहते ही थे, है ना। वो तो मॉडर्न डे का हिसाब से हमारा फैसिलिटीज ग्रो होता है। तो लिविंग थिंग को जो जिंदा रहने के लिए 100% इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो कोई सा भी लिविंग थिंग हो, उसको न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। बिना न्यूट्रिशन के वो ना ग्रो कर पाएगा, ना ही कुछ और फंक्शंस को कैरी कर पाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन सबसे पहला लाइफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस में मेरा सबसे पहला है न्यूट्रिशन, यानी कि खाना, ठीक है, ग्लूकोज। दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी कि जो खाना हम खाएं उसको तोड़ के हमको एनर्जी लेना है उस खाने से, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेना है, न्यूट्रिएंट्स से हमको एनर्जी मिलेगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सपोर्ट होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स रिपेयर होंगे। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में आया है, जो न्यूट्रिएंट्स आया है, उसको एक जगह से दूसरे जगह भी तो कैरी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में है तो ब्लड के जरिए पूरे शरीर में उसको ट्रांसपोर्ट कराना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए और वो सेल एक ही जगह नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कराना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है मेरा एक्सक्रीशन, यानी कि अगर कोई लिविंग थिंग कुछ खाना खाया है यानी कि न्यूट्रिशन लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। 100% तो बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर लेगा, अब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। तो जो भी वेस्ट है या हार्मफुल वेस्ट है या बॉडी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना उतना ही जरूरी होता है। यानी कि अगर कुछ भी न्यूट्रिशन लिया गया है तो कुछ ना कुछ परसेंट, कुछ कंपोजिशन में वो वेस्ट होता ही है जनरेट, और वो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। कर दी। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है जो जानना जरूरी है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि अगर रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट बोला जाए तो क्या ये सही है बोलना कि रिप्रोडक्शन सही में लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है या नहीं है। तो इसका जवाब है कि रिप्रोडक्शन अल्टीमेट नेसेसिटी नहीं है लाइफ
को आगे चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो मर नहीं जाएगा, यानी कि वो उसका कंटिन्यूटी रहेगा सर्वाइवल का। लेकिन और रिप्रोडक्शन एक फैसिलिटी है हमारे बॉडी में कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कैपेबल है अपना जनरेशन को या अपना स्पीसीज को कंटिन्यू करने का, बढ़ाने का। लेकिन ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हमसे तो हमारा आंसर क्या होगा? रिप्रोडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये फंक्शन तो है बट ये उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला टर्म या पहला टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जानते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू क्या होगा? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस of obtaining food to fulfill our energy requirement for growth and development of the body, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारा न्यूट्रिएंट्स का ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या जानते हैं? फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मैक्रो में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, और प्रोटीन्स एटसेट्रा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है? विटामिन, मिनरल्स, है ना। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू गिव एनर्जी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड for energy requirement। अब मेरा न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेरा दो तरह का होता है। क्या क्या होते हैं? मोड यानी कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, न्यूट्रिशन लेने का क्या तरीका है? तो पहला है मेरा, पहला टाइप है, पहला मोड है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है मेरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एच लिख भी सकते हैं हम और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब है कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक डिराइव्ड है मेरा दो वर्ड से, पहला है ऑटो से और दूसरा है ट्रॉपिक से, ठीक है। ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है, और ये ट्रॉपिक का मतलब, ये ट्रॉपिक वर्ड डिराइव हुआ है ट्रोप से और इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? सेल्फ न्यूट्रिशन, है ना। सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब अपना न्यूट्रिशन का जरूरत खुद पूरा करना। खुद पूरा करना मतलब कमा के पैसा ला के उससे न्यूट्रिशन नहीं लेना, मतलब अपने बॉडी में ही उसको मैन्युफैक्चर करना, सिंथेसाइज करना। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कि वो अपना खाना के लिए किसी और पे निर्भर होते हैं। किसी और पे निर्भर नहीं ना होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। उनके ग्रीन प्लांट्स में उनके पत्तों में वो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसके मदद से? क्लोरोफिल के मदद से। तो
ठीक है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ गए, एग्जाम्पल में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले क्या आ जाते हैं, प्लांट्स, और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। अब आता है मेरा दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि डिपेंड अपॉन अदर्स, डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उस तरह का न्यूट्रिशन है जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। पहला है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कहता है। तो हम लोग देखे थे कि ऑटोट्रॉपिक यानी कि सेल्फ मेड फूड या सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं। कैसे, वो लोग क्या करते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, तो CO2 तो एक तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक में, यानी कि जब सन से सनलाइट मिलता है ग्रीन प्लांट को, ग्रीन प्लांट या हम लीफ उनका बोल सकते हैं, लीफ, जब इनको क्या मिलता है, सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, CO2 प्लस वाटर, H2O, वाटर उन लोग को सॉइल से मिल जाता है, CO2 उन लोग को एयर से मिल जाता है, और सनलाइट सन से मिल जाता है। ठीक है, तब वो लोग खाना बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है, O2 और वाटर। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो लोग लूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ग्रीन प्लांट्स के पास, ग्रीन लीव्स के पास ऐसा क्या होता है कि वो लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनके पास होता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर। ठीक है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके पास ये कैपेसिटी है कि ये आपका केमिकल एनर्जी को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बात है। अब देखते हैं हमारा दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा, जो लोग या जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए, तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। पहला है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मेरा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को फीड करते हैं, क्योंकि इनके पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि अपने बॉडी के अंदर वो मतलब डाइजेशन को कैरी आउट कर सके, उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सके और एब्जॉर्ब कर सके। तो वो लोग सड़ा हुआ गला हुआ चीज जो ऑलरेडी पहले ही से डिकम्पोज्ड है, डिकम्पोज्ड मैटर है, उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं या खाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशरूम। ठीक है, मशरूम वो हमेशा सड़ा गला जगह पे ही उगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिकेड ट्री है, जो मरा हुआ पेड़ जो उसका ब्रांचेस फट चुके हैं वहां पे उगता है,
या फिर जो पत्ता ड्राई लीव्स जो बारिश का पानी की वजह से थोड़ा सा मॉइस्ट में वो सड़ रहा है, या स्ट्रॉ जो सड़ा हुआ स्ट्रॉ है, ऐसा ही एरिया पे हमेशा वो मशरूम उगते हैं। ठीक है, तो मशरूम किसके एग्जाम्पल में आएंगे, वो कौन सा न्यूट्रिशन को कैरी आउट कर रहे हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मशरूम हो गए, मोल्ड हो गए, ये सब चीज हमारा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं। ठीक है, दे ईट और दे डिपेंड अपॉन organism those who feed upon dead and decaying substance. Decaying substance. For example, मशरूम। और भी इसके एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले कौन कौन से अदर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, आई विल चेक इट इन द कमेंट सेक्शन। अब दूसरा है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ना ही अपना खाना खुद बनाते हैं, ना ही वो एज अ होल सब्सटेंस दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। वो क्या करते हैं, किसी के बॉडी में एंटर करके उनका बना बनाया ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में अगर वायरस आ गया तो वायरस तो इनएक्टिव होता है अगर वो किसी के बॉडी में नहीं एंटर किया हुआ रहता है तो। ठीक है, अगर वो एनवायरमेंट में वो वायरस है प्रेजेंट तो वो डेड जैसा बिहेव करता है, इनएक्टिव रहता है। लेकिन अगर वो किसी के बॉडी में एंटर कर जाता है तो फिर वो रैपिड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके तुरंत सेल डिवाइड करके अपना हेल्थ को या रिप्रोडक्शन को फटाक से कैरी आउट करता है और बहुत सारे मल्टीपल वायरस को जनरेट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एक तरह का वायरस था जो हमारे बॉडी में आके हमारा ही न्यूट्रिशन को रैपिडली खाया जा रहा था और हमको हमारे बॉडी को वीक बना रहा था, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा था। ठीक है, और वो खुद रिप्रोड्यूस करके हमारे बॉडी में भर जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, वो क्या आपका इंजेक्ट करता है बॉडी में, ब्लड में प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एक तरह का पैरासाइट है और वो ब्लड में एंटर करते ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बहुत सारे मल्टीपल सेल्स रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं और हमारे बॉडी को वो ब्लड सेल का जितना स्पेस रहता है उसको ऑक्यूपाई करते हैं और दिस लीड्स टू मैल फंक्शनिंग ऑफ द ब्लड एंड हमारे बॉडी को फीवर आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग को समझ में आ गया। दोज ऑर्गेनिज्म enter in others body to obtain their nutrition। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वायरस और पैरासाइट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होगा those organisms who obtain their food by entering into others body। ठीक है, and take their nutrition। इन लोग का पैरासाइट्स का ये मोटो नहीं रहता है कि हम किसी का बॉडी में एंटर किए हैं तो उसको कुछ हार्म पहुंचाना है या कुछ और करना है उसको। ठीक है, लेकिन क्यों इसका मोटो हार्म करना क्यों रहेगा, अगर ये हार्म करेगा उस पर्टिकुलर बॉडी को जिसमें वो एंटर किया है तो ये तो उसके लिए भी फिर दिक्कत वाली बात है, फिर उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो उसका कोई मोटो नहीं रहता है कि उसका जान ले लेना है या उसका लाइफ को हार्म करना है। लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन को वो पैरासाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसके कारण हमारे बॉडी में कुछ डिफिशियंसी आता है
बहुत सारा मैल फंक्शनिंग हो जाता है, तो ये हार्म ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो बॉडी वो हार्म हो जाता है, लेकिन वो पैरासाइट का कोई इरादा नहीं रहता है हार्म करने का, वो बात है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, या फिर हम सिर्फ मॉस्किटो लिखेंगे तो चलेगा, मॉस्किटो, मॉस्किटो। फिर एक आता है लीच, लीच सुने हैं, लीच थेरेपी। लीच एक तरह का वर्म है जो क्या करता है, खून चूसता है और अपने आप को मोटा कर लेता है खून पी पी के, ठीक है। तो वो खून ही क्यों पीता है, तो कुछ और क्यों नहीं पीता है, तो खून पीने का उसका ये मकसद रहता है कि खून में ही सारा न्यूट्रिएंट है जो भी है, तो डायरेक्टली वो खून को ही पी रहा है, जो भी उसको ग्लूकोज चाहिए या फिर जो अदर न्यूट्रिएंट चाहिए उसको खून से ही मिलेगा, कुछ और खा के उसको क्या फायदा है ना, तो वो बात है, एटसेट्रा। अब हम लोग देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, स्पेस नहीं है तो हम लोग मिटा के यहाँ पे लिखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि बताए थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टोटली अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किया जा रहा है, मतलब अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो हम दूसरा ऑर्गेनिज्म को एज अ होल कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोट, बकरी, बकरी घास खाती है, अगर वो घास खा रही है तो वो घास को पूरी तरह से खा रही है, ठीक है, घास के बॉडी में ही वो एंटर नहीं कर रही है, ना ही वो घास सड़ा गला है, ठीक है, वो ग्रीन ग्रास को ताजा घास खा रही है, तो वो घास को पूरा कंज्यूम कर रही है ना, उसको थोड़ा सा खा के उसको छोड़ तो नहीं दे रही है, अगर खा रही है तो उसको पूरा खा जा रही है, मतलब उसका सारा सेल एज अ होल वो कंज्यूम कर रही है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कुछ खाना खा रहे हैं, हम चिकन खाएं, तो हम चिकन को खाएं, तो आप बोलिए हम 2 पीस चिकन खाते हैं तो हम पूरा चिकन तो नहीं खा गए एज अ होल, तो फिर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे कर रहे हैं, मतलब वो सेंस नहीं है कि हम 2 पीस खाएं, 4 पीस खाएं, 1 पीस खाएं, हम खाएं नहीं, हम कुछ भी खा रहे हैं तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का अगर कुछ हिस्सा भी खा रहे हैं तो उसको एज अ होल कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बात होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं, कैट्स, डॉग्स, स्नेक्स, टर्टल, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, जैसे लिजर्ड, लिजर्ड अगर मक्खी खा रहा है, हाउस फ्लाई खा रहा है, तो हाउस फ्लाई को एज अ होल खा जा रहा है, अगर वो बटरफ्लाई को खा रहा है तो उसको एज अ होल कंज्यूम कर रहा है, तो वही होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेनिंग देम एज अ होल फूड, ठीक है, ना ही वो उसके बॉडी में एंटर करके उसका न्यूट्रिशन लेंगे, ना ही वो सड़े गले पे डिपेंड होंगे, वो उसको खा रहे हैं, खा मतलब बकायदा खा रहे हैं, जैसे हम लोग डिनर करते हैं ना, खाना खाते हैं तो बिरयानी खा रहे, तो बिरयानी का चावल पूरा खा जा रहे हैं ना, तो उसको एज अ होल कंजम्पशन बोलते हैं, तो वो न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑब्टेनिंग obtaining food from other organism, from other organism, other organism by consuming them, by consuming them as a whole food, as a whole food, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं स्नेक्स, कैटल, कैटल, डॉग, हाँ आप अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, मेरे दोस्त का नाम है निक्की, तो मैं निक्की को होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल में ले सकती हूँ, ठीक है, तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तो हुआ मेरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन लेने के तरीके, न्यूट्रिशन लेने के टाइप, तो हमारा ऑटोट्रॉपिक कवर, हेट्रोट्रॉपिक कवर, हेट्रोट्रॉपिक में फर्दर 3 टाइप्स थे, सैप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, और ऑटोट्रॉपिक क्या था, सेल्फ मेड फूड, सेल्फ न्यूट्रिशन, तो उसमें क्या होता था, ग्रीन प्लांट्स क्या करते थे, जो लाइट एनर्जी था उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे फॉर्म ग्लूकोज, उसको वो लोग ऑब्टेन करते थे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन के मोड। अब है कि न्यूट्रिशन लिया क्यों जाता है। न्यूट्रिशन लिया जाता है जैसे कि बता चुके हैं कि फर्दर नीड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, सेल डिवीजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। न्यूट्रिएंट्स आते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट बताइए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो शूट था तो थोड़ा सा नर्वसनेस था, और कुछ अगर गलती हो गया होगा, मिस्टेक्स, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारूं। ठीक है, और थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा विंडो।